मोस्ट एवरीवन, मोस्टली जो हमने पिछली बार देखा था, तो कहीं ना कहीं हमने ये देखा था कि जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, सबसे पहला काम है उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना। ठीक है, तो अगर मैं दो तीन एग्जाम्पल लेता हूं, वहीं से रिस्टार्ट करता हूं, तो इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहला काम आपका रहेगा कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। किसका? जो भी चीज दी गई है। मतलब अगर मैंने तुमको एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 दिया है, सपोज करो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाओ एवरीवन, इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाओ। बनाओ परफेक्ट स्क्वायर। जब मैं परफेक्ट स्क्वायर की बनाऊंगा तो क्या करना होगा? मिडिल टर्म के हाफ का स्क्वायर एड एंड सब्ट्रैक्ट करूंगा। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7/2 का होल स्क्वायर माइनस 7/2 का होल स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, हाँ 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 काम कर भाई। ये जो घड़ी का है ना, घड़ी का चार्जिंग ये नहीं वो घड़ी 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 एक मिनट, वॉच वॉच जो है ना, वॉच का जो है ना, देखना यहाँ पे। हाँ हाँ दिख गया। ये सुनो ना पानी भिजवा देना। एवरीवन, लेट्स कम बैक। ठीक है, ठीक है। सो किस चीज के ऊपर हम फोकस कर रहे थे? परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए। अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाऊं अगर मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाऊं तो मुझको क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा? इसको करना पड़ेगा। तो ये x प्लस 7/2 का होल स्क्वायर बना माइनस 49/4 प्लस 9। ठीक है, तो इसको भी कुछ करें। ये क्या बनेगा? -49 प्लस 36। -49 प्लस 36 कितना होगा? -13/4। x प्लस 7/2 -13/4। अब 13/4 को कुछ लोग 13/4 लिख सकते हैं, कुछ लोग नेक्स्ट स्टेप में x प्लस 7/2 माइनस √13/2 का होल स्क्वायर। ये चीज समझ में आई सबको? गॉट इट? तो क्वेश्चन, सबसे पहला स्टेप क्वेश्चन का यही होगा। तो जो भी पिछले 9 फॉर्मूलेज हमने देखे, हमने टोटल 9 फॉर्मूलेज देखे थे ना, तो उन 9 फॉर्मूलेज में मुझको यही चीज करनी होगी, मुझे उसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा। उसके बाद ही आगे चीज हो सकती है। मैंने शायद होमवर्क में दिया होगा सबको वही चीजें करने को ऑलमोस्ट। गॉट इट? ठीक है, अच्छा। इसमें मैं तीन तरह की चीजें दिखा देता हूं, 3 तरह का। उसके बाद मतलब ये 9 क्वेश्चन, 9 फॉर्म से क्वेश्चन करने में मुझे कोई इशू नहीं आना चाहिए आप लोगों को। इन 9 फॉर्मूलेज का जेस्ट क्या है? दिस मेथड। ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन नहीं हुआ, ये तो बेसिक अलजेब्रा का क्वेश्चन हुआ ना, मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मान लो क्वेश्चन आया 2x² प्लस 8x माइनस 3, तो व्हाट वुड बी योर फर्स्ट स्टेप? या फिर इसको सपोज करो इस तरह का क्वेश्चन है, व्हाट इज योर फर्स्ट स्टेप? एवरीवन, व्हाट इज योर फर्स्ट स्टेप? माय फर्स्ट स्टेप वुड बी, मैं पूरे के पूरे इक्वेशन से 2 बाहर निकालने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मैं x² के कोएफिशिएंट को 1 बनाना चाहूंगा। तब मेरा वो पुराना वाला फॉर्म बनेगा, x² का कोएफिशिएंट को 1 बनाना चाहूंगा। तो अगर मैंने 2 कॉमन लिया तो बाहर √2 आया। क्या ये क्वेश्चन बन गया?
दिस वुड बी फर्स्ट स्टेप, एवरीवन, सबको मैं बोल रहा हूं, दिस वुड बी द फर्स्ट स्टेप, दिस वुड बी द फर्स्ट स्टेप। क्या अगर कॉफी बनाओगी तो कॉफी दे देना, ठीक है? दिस वुड बी द फर्स्ट स्टेप, ओके? ये क्लियर है? हमेशा ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट से मैं जो भी उसका कोएफिशिएंट है उसको बाहर ले लूं। डिनोमिनेटर में होगा तो डिनोमिनेटर में बाहर आ जाएगा, न्यूमरेटर में होगा तो न्यूमरेटर में बाहर आ जाएगा। मैं एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 करूंगा तो उसके बाद अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं सिर्फ इतने वाले क्वेश्चन को बोल दे रहा हूं। क्या ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे? +4 माइनस, ठीक है? तो आई थिंक x +2 का होल स्क्वायर -11/2, और -11/2 को क्या लिख देंगे? होल रूट 11/2 का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर? सबको ये चीजें क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े। स्क्वायर रूट क्या? अच्छा, वो तो आगे मैं क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहा हूं, स्क्वायर रूट मैंने इग्नोर किया अभी, क्योंकि मैं क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहा हूं। इसके बाद तो क्वेश्चन आपका ये बन गया ना, √2 इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ दिस इज योर क्वेश्चन नाउ एवरीवन, दिस इज योर क्वेश्चन, एम आई करेक्ट? ठीक है, इसको करना आप लोगों से बहुत आराम से हो जाएगा। आगे बढ़े। ठीक है, तो अब इसके बाद फॉर्मूला लग जाएंगे। मैंने बस ये नोटिस किया कि अभी तक के सारे क्वेश्चंस में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव आ रहा था, बट देयर इज अ स्लाइट पॉसिबिलिटी कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निगेटिव भी आ जाए। तो मैं एक निगेटिव वाला भी देख लेता हूं। मैं इरेज करता हूं पूरे पूरे पार्ट को। 7 + 5x - 3x²। बहुत गंदी सी वैल्यू दी है, दे सकता हूं, कुछ भी गंदी सी वैल्यू आ सकती है। 7 + 5x - 3x², ठीक है? क्या कॉमन लेंगे? क्या कॉमन लेंगे? 3 कॉमन लेंगे। -3 रूट के बाहर नहीं आता है कभी भी, -3 नहीं आ सकता है रूट के बाहर। व्हाट यू विल टेक कॉमन? √3, मतलब 3 अगर कॉमन लिया तो अगर क्वेश्चन ये था तो नेक्स्ट स्टेप पे √3 7/3 + 5/3x - x² बना। ये चीज समझ में आई? ठीक है, वैल्यूज थोड़ी सी चलो ठीक है, गंदी वैल्यूज भी चलेगी ना, गंदी वैल्यूज में कर लोगे तो इजी वैल्यू में तो कर ही लोगे। मिडिल टर्म के हाफ को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे, मिडिल टर्म के हाफ को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन आगे साइड करो, या बाद साइड भी कर सकते हो, डज नॉट मैटर, ठीक है? 7/3 + 5/3x - x²। बट इसमें बस ऐसा करो कि अगर x² का कोएफिशिएंट निगेटिव है तो मिडिल टर्म के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट एंड ऐड करो, मतलब पहले सब्ट्रैक्शन लिखो फिर एडिशन लिखो। मतलब 5/6
का होल स्क्वायर प्लस 5/6 का होल स्क्वायर। मिडिल टर्म के हाफ को पहले सब्ट्रैक्ट किया फिर ऐड किया। एवरीवन ये चीज समझ में आई क्या किया? अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव रह रहा था तो मैं ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर रहा था लास्ट में। यहां पे क्या कर रहा हूं? सब्ट्रैक्ट एंड ऐड कर रहा हूं। ऐसा इस वजह से कर रहा हूं कि नेक्स्ट स्टेप में मैं इतने पोर्शन को, इतना जो पोर्शन है, ठीक है, एक मिनट, जो इतना पोर्शन है, मतलब जो रेस्ट ऑफ द पोर्शन है उसको आगे लिख लो। ये इंटीग्रेशन मैं उड़ा दूं ना बार बार, क्योंकि वो तो लास्ट स्टेप होता है इंटीग्रेशन मेरे लिए। 7/3 प्लस 25/36, इस पोर्शन में एक निगेटिव कॉमन लेके ब्रैकेट में देखो क्या बन रहा है। निगेटिव कॉमन लेके पहले बन रहा है एक्स स्क्वायर, फिर ये एक्स स्क्वायर का निगेटिव कॉमन आ गया तो एक्स स्क्वायर, 5/3x में निगेटिव कॉमन लोगे तो माइनस 5/3x, इसमें निगेटिव कॉमन लोगे तो नोटिस करोगे इसका जो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है वो इस फॉर्म में बन रहा है। इसको ऐड कर लो, 36 3 या आई थिंक 12 इंटू 7, 12 इंटू 7 84 ना, 84 प्लस 25/36 माइनस ये बना x माइनस 5/6 का होल स्क्वायर। ये चीज सही लिखी है मैंने? समझ में आया? तो मैं एक निगेटिव वाला क्वेश्चन दूं जिसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तुमको, सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर। जानते हो ये परफेक्ट स्क्वायर बनाना कब देखते हैं? ये मोस्टली 10th में लोग देखते हैं, बट इंटीग्रेशन के इस पोर्शन में जो भी मुझे करना है वो सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट स्क्वायर करना है। ठीक है, तो एक निगेटिव वाला क्वेश्चन देता हूं। मतलब क्वेश्चन इस फॉर्म में आएगा 1/√3 36 माइनस 12x माइनस 4x स्क्वायर। Everyone, this is the question. 36 minus 12x minus 4x square dx. Everyone, this is the question. इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करो और फॉर्मूले के वाले फॉर्म तक ले आओ। उसके बाद फॉर्मूले के बाद अप्लाई करना मोस्टली आप सबको पता होना चाहिए। नहीं पता होगा तो एक दो एग्जांपल्स अभी दिखा दूंगा मैं, उससे पता चल जाएगा। ठीक है, करो, ट्राई करो, ट्राई। मैं कॉफी बोल के आता हूं। किसी को पीनी है? किसी को कॉफी पीनी है? यस, ठीक है। तो ऐसा करो, जहां पे भी बैठे हो वहां से चिल्लाओ, मम्मी कॉफी पीनी है। ठीक है, या चिल्लाओ, पापा कॉफी पीनी है। बोलो, रामू काका कॉफी पीनी है। चप्पल आएगी, चप्पल उल्टा चप्पल आएगी। ठीक है, घर में मॉम डैड नहीं है। हाँ ठीक है, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम एवरीवन क्वेश्चन ट्राई करो।
एवरीवन हो गया? गुड। काफी लोगों के आंसर आने शुरू हो गए। काफी लोग मुझको x माइनस 3/2 के फॉर्म में दे रहे हैं। नहीं नहीं, उल्टा नहीं होगा। जो कॉमन लेंगे सबसे पहले, सबसे पहले कॉमन क्या लेंगे? 4 कॉमन लेंगे। 4, तो 4 कॉमन आ गया तो बाहर 1/2 आ गया, 1/2 आ गया, और अंदर क्या बन गया? 1/√ऑफ 9 माइनस 3x माइनस x²। ठीक है। अच्छा, अब मैं सिर्फ इतने वाले पोर्शन के ऊपर वर्क कर रहा हूं। 9 माइनस 3x माइनस x²। सबसे पहले मिडिल टर्म के हाफ को सब्ट्रैक्ट एंड ऐड करेंगे। मिडिल टर्म के हाफ को सब्ट्रैक्ट एंड ऐड करेंगे, मतलब हाफ के स्क्वायर का ऑब्वियसली 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। एम आई करेक्ट? सही लिखा है? अच्छा, अब मुझको बताओ, मैंने क्या बोला था? फर्स्ट एंड लास्ट को ले लो, 9 प्लस 9/4, और इसमें माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ इस पोर्शन को अलग से लिख रहा हूं, x² प्लस 3x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। क्या इसकी वैल्यू 36 प्लस 9 45/4 इज इट करेक्ट? इज इट करेक्ट? 45/4 माइनस x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर। तो यहां पे अगर मैं नेक्स्ट स्टेप पे बात कर देता, तो नेक्स्ट स्टेप पे मेरा यहां पे मैं ये लिख देता, इज इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट ऑफ 45 किसका रूट होता है? 9। 3√5/2 3√5/2 का होल स्क्वायर। एम आई करेक्ट? माइनस x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर dx। क्या ये चीज करेक्ट लिखी है? अब ये कौन सा? a² माइनस x², 1/√ऑफ a² माइनस x²। किसका होता है? शायद साइन इनवर्स का होता है। ठीक है, गॉट इट? दिस वे वी कैन डू इट। हाँ, कोई कुछ पूछ रहा है? हाफ कैसे आया? कौन सा हाफ कैसे आया बेटा? 4 कॉमन लोगे रूट से तो बाहर क्या आएगा? हाफ ही तो आएगा ना। ठीक है, इसके बाद का इंटीग्रेशन कैसे करोगे अभी बताते। इसके बाद का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे वो बताते हैं। ये चीज समझ में आ गई? सबको ये समझ में आ गया? ठीक है, अब मैं सीधे सीधे अब आते हैं। एक्चुअली ये सारी चीजें मैंने घर में प्रैक्टिस करने को भी बोला था कि टेक खूब सारे वो ले लो। पिछली क्लास मैंने एंड शायद इसी पे की थी। खूब सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लो और ट्राई करो खुद से परफेक्ट स्क्वायर बनाने को। एम आई करेक्ट? शायद ऐसा बोला था कि नहीं बोला था? यस, ठीक है। सो अब देखो, याद है dx किया, परफेक्ट स्क्वायर बना, और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के बाद ये कौन सा फॉर्मूला लगाया? कौन सा फॉर्मूला लगाया? ये देखो, ये सारे फॉर्मूले थे। अब यहां से वापस में, ये न्यूमरेटर वाले सारे फॉर्मूले थे। डायरेक्ट अगर न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक है तो गंदे से फॉर्मूले थे, मुझे याद नहीं होते हैं। आई एम सॉरी, मुझे याद रखने की जरूरत नहीं है, बट आपको है। ठीक है, इस वक्त मुझे ये फॉर्मूले नहीं याद है और ना मेरा याद करने का मन करता है। ठीक है, क्यों करूं मैं?
मैं तुम्ही से पूछूंगा ना, तुम लोग मुझसे कुछ डाउट पूछने आओगे या क्वेश्चन पूछने आओगे, तो मैं तुमसे उल्टा सबसे पहला काम क्या पूछूंगा, फॉर्मूला पूछूंगा, मैं यहां तक ले आऊंगा। इसके बाद लास्ट स्टेप वो है, ऑब्वियसली जेई के टाइम तो याद किया ही होगा ना। ठीक है, तो अब जैसे ये क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन। परफेक्ट स्क्वायर बनाया, मिडिल टर्म के हाफ को ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किया, इक्वेशन बनी। और ये क्या है, dx अपॉन, ये किसका इंटीग्रेशन है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, जो कि शायद tan इनवर्स के फॉर्म में होता है, tan इनवर्स के फॉर्म में 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए, 1 बाई ए, थैंक यू, 1 बाई ए tan इनवर्स x बाई ए, ये मेरा फॉर्म बन गया। करेक्ट? सर वो गंदा वाला कलर इनविजिबल है, कौन सा गंदा वाला कलर इनविजिबल है? अच्छा वो रेड, अच्छा तो वो रेड वो है, dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, वो कुछ नहीं है, वो लिखना भी नहीं है। क्वेश्चन है dx अपॉन दिस, तो ये चीज समझ में आ गई। इस स्टेप के बाद ये वाला स्टेप होपफुली हो जाएगा। नेक्स्ट करूं? ठीक है, आई थिंक ये वाला भी हो गया था, यहां तक आ गया था, फिर फॉर्मूला हो गया था, कुछ कुछ करवाए थे, ये भी हुआ था, dx अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। इसमें क्या माना था मैंने, e की पावर x को t माना था, तो शायद यहां तक हो गया था, ये हो गया था कि इसके बाद भी हुआ था? किया था ना ये सब? ये भी सिमिलर सा था, ये तो शायद मैंने कराया नहीं था, ये मैंने बोला था। एवरीवन, द क्वेश्चन वाज दिस वाज द क्वेश्चन। द क्वेश्चन वाज dx अपॉन रूट ऑफ 2ax माइनस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करो। ठीक है, ऑलरेडी डन। इसमें भी क्या करते थे, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करते थे, प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, मतलब पहले लेकिन माइनस ए स्क्वायर करोगे, फिर ए स्क्वायर करोगे, क्योंकि मिडिल टर्म का हाफ, फिर ये वाला पोर्शन एक है और ये वाला पोर्शन आगे आ गया। ठीक है, नेक्स्ट करें। कोई नहीं, अब नया फॉर्म डन, वी आर डन विथ ऑल दोस 9 फॉर्म्स, all those 9 forms we are done. This class and next class would be totally based on those 9 forms. मतलब अभी मैं 3 फॉर्म और लिख रहा हूं which would be exactly identical to old 9 forms। मतलब देखो, इसमें और पिछले फॉर्म में डिफरेंस क्या है, इसमें और पिछले फॉर्म में डिफरेंस क्या है? पिछले फॉर्म में सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक आता था, इसमें ऊपर लीनियर आ गया है। अच्छा,
क्या ये भी अपने पिछले वाले, अगर मैं सिर्फ ऊपर px प्लस क्यू हटा देता, सपोज करो अगर मैं px प्लस क्यू हटा देता, तो ये अपना पुराना फॉर्म था। यस, इसमें भी अगर मैं px प्लस क्यू हटा दूं तो ये भी अपना पुराना फॉर्म है। इसमें भी अगर मैं px प्लस क्यू हटा दूं तो क्या ये भी अपना पुराना फॉर्म है? तो समझ में आ रहा है हम क्या देख रहे हैं? हम 3 नए फॉर्म्स देख रहे हैं, which would be reducible to earlier forms after doing 1 or 2 steps। मतलब ये फॉर्म भी, ये फॉर्म भी, ये फॉर्म भी किसमें रिड्यूस होगा? जो फॉर्म्स हमने देखे हैं अभी तक। तो कहीं ना कहीं माय मेथड सेज कि मुझे जो px प्लस क्यू है उसको, उस पे कुछ खेलना है, उस पे कुछ खेलना है। तो मेरा जो मेथड है ना, मेरा मेथड ये बोलता है कि मैं px प्लस क्यू को लैम्डा टाइम्स 2ax प्लस बी प्लस म्यू लिख लूं। मुझे इसमें अननोन क्या है? इस पर्टिकुलर चीज में अननोन क्या है? अननोन, वेरिएबल नहीं पूछा है, अननोन, लैम्डा एंड म्यू, लैम्डा एंड म्यू। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में px प्लस क्यू भी दिया होगा और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी दिया होगा। ये फॉर्म कौन सा है? लीनियर, अच्छा लीनियर क्वाड्रेटिक नहीं, सॉरी, लीनियर बाई क्वाड्रेटिक। द फॉर्म इज लीनियर बाई क्वाड्रेटिक। एनी आइडिया ये 2ax प्लस बी क्या लिखा है? ये किस चिड़िया का नाम है? व्हाट इज 2ax प्लस बी? यस, काफी लोग नोटिस कर रहे हैं। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर। जो भी डिनोमिनेटर में टर्म है उसका डिफरेंशिएशन है। ठीक है, इतना लिखने के बाद कंपेयर टू फाइंड लैम्डा म्यू, लैम्डा म्यू निकालेंगे हम। ठीक है, अभी कैसे करेंगे वो एग्जांपल में। दिस इज द ओनली स्टेप विच इज एक्स्ट्रा स्टेप विच इज नीडेड टू सॉल्व। कैसे सॉल्व करेंगे वो? एवरीवन, ये है लीनियर बाय रूट क्वाड्रेटिक, ये है लीनियर क्वाड्रेटिक, ये कौन सा है? लीनियर इनटू रूट क्वाड्रेटिक। Everyone, so next 3 forms which we are going to do are these, इसके ऊपर हम करने वाले हैं। ठीक है, everyone, these are the forms which we are going to do in next half an hour। मतलब पहले सब लोग पूरा पेज लिख लो। एवरीवन प्लीज राइट डाउन द कंप्लीट पेज। फिर हम क्वेश्चन करेंगे इसके बाद क्वेश्चन। ठीक है, तीनों फॉर्म्स में करना काइंड ऑफ सेम ही चीज है। पहला फॉर्म है लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, दूसरा फॉर्म है लीनियर बाय रूट क्वाड्रेटिक, तीसरा फॉर्म है लीनियर रूट क्वाड्रेटिक। अभी जो हमने 9 फॉर्मूलेज देखे थे वो किसके थे? 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक एंड रूट क्वाड्रेटिक। ठीक है, लिख लिया तो मैं आगे करूं? कूल।
ठीक है। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, जो आज की न्यू थ्योरी के ऊपर बेस्ड है, दिस इज द क्वेश्चन एवरीवन, दिस इज द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज 5x plus 7 होल अपॉन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। पहले क्वेश्चन लिख लो, पूरा ये मैं सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है? चलेगा सॉल्व करना? नहीं, अभी प्लस माइनस नहीं करो कौस्तुभ, वी डोंट हैव टू डू प्लस माइनस राइट नाउ। सबसे पहला काम है, पहला स्टेप, इसमें क्या है? 5x प्लस 7, क्या मैंने बोला था? लीनियर इज इक्वल टू 5x प्लस 7 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ दिस, डेरिवेटिव ऑफ दिस 2ax प्लस b, तो 2x प्लस 4 प्लस म्यू। एवरीवन ये चीज समझ में आई? माय फर्स्ट स्टेप वुड बी 5x प्लस 7 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स डेरिवेटिव ऑफ क्वाड्रेटिक पार्ट प्लस म्यू। एम आई करेक्ट? अब क्या करेंगे? ओपन करेंगे एंड कंपेयर करेंगे। कैसे? यहां पे लिखा मैंने 5x प्लस 7, इसको ओपन किया 2 लैम्डा x प्लस 4 लैम्डा प्लस म्यू। कंपेयर, कंपेयर, पहले अभी कंपेयर करो। किसको किसको कंपेयर करेंगे? x वाले को x के साथ एंड कांस्टेंट वाले को कांस्टेंट के साथ। तो x वाला अगर x के साथ कंपेयर हुआ तो लैम्डा की वैल्यू क्या है? देखो, जो x का कोएफिशिएंट है दोनों जगह वो सेम होना चाहिए ना, x का कोएफिशिएंट दोनों जगह सेम होना चाहिए। तो 5 इज इक्वल टू 2 लैम्डा एंड 7 इज इक्वल टू 4 लैम्डा प्लस म्यू। तो शायद यहां से लैम्डा की वैल्यू 5/2 आई और इसको इसमें सब्स्टिट्यूट किया, 7 इज इक्वल टू 10 प्लस म्यू, तो म्यू की वैल्यू शायद -3 आई। इज दिस करेक्ट? यहां तक सबको समझ में आया? दिस इज द न्यू स्टेप विच वी आर डूइंग ओनली फॉर दिस क्वेश्चन, इससे पहले वाले क्वेश्चंस के लिए नहीं। ठीक है? ठीक है? यस, दिस मेथड इज एप्लीकेबल इन दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है? तीनों जो मेथड है, जो तीनों जो अभी फॉर्म दिखाए, हर उसमें एप्लीकेबल है। इतना लिख लिया सबने? सो मेरा ये कहना है कि माय क्वेश्चन बिकम्स दिस, क्या ये चीज सही लिखी है मैंने? 5/2 2x प्लस 4 -3 अपॉन, क्या किया? जो मेरा 5x प्लस 7 था, दैट वॉज लैम्डा टाइम्स दिस प्लस म्यू। मेरा जो न्यूमरेटर था, न्यूमरेटर, दैट वॉज लैम्डा टाइम्स दिस प्लस म्यू। तो क्या मैं अपने न्यूमरेटर को ये लिख सकता हूं? सिर्फ और सिर्फ यही। अब इसके बाद मैंने अपना न्यूमरेटर को स्प्लिट किया 2 पार्ट में। अच्छा, 2 पार्ट में स्प्लिट किया। किन 2 पार्ट में स्प्लिट किया वो मैं बताता हूं। पहला पार्ट आया 5/2 2x प्लस 4 अपॉन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 dx। दूसरा पार्ट आया -3 अपॉन x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। एनी आइडिया ये सेकंड वाला पार्ट क्या है? ये सेकंड वाला पार्ट क्या है? जो अभी हमने
पिछले पिछले क्लास में हमने 9 फॉर्मूले देखे ना, दिस सेकेंड पार्ट वुड बी रिड्यूस टू दोज फॉर्म्स डायरेक्टली, क्योंकि ये 1 लीनियर हो गया ना, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, क्योंकि इस कांस्टेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये जो 3 है -3 वो बाहर आ सकता है, तो ये सेकेंड पार्ट इज डायरेक्टली इंटीग्रेबल, इसको तो तुम इंटीग्रेट कर सकते हो जिस भी मेथड, जो भी अपना मेथड है जो हम कम से कम पिछली क्लास से इस क्लास में देख सकें। अब इस पोर्शन में कंसीडर करो, अगर मैं डिनोमिनेटर को t मान लूं, ये पोर्शन सब्स्टिट्यूशन वाला हो जाता है, अगर मैं डिनोमिनेटर को t मान लूं, मतलब अगर मैं x² + 4x + 5 को t मान लूं, तो तुम नोटिस करोगे 2x + 4 = dt/dx x के रेस्पेक्ट में। तो जो न्यूमरेटर है ये 5/2 तो मैं बाहर ले सकता हूं, कांस्टेंट है, जो न्यूमरेटर है वो dt बन गया और डिनोमिनेटर t बन गया, तो ये सीधे सीधे इंटीग्रेशन हो गया 5/2 ln mod t माइनस, मतलब ये बाकी जो दूसरा पोर्शन है उसको इंटीग्रेट करके लिख दोगे। मतलब मेरे क्वेश्चन में अब 2 इंटीग्रेशन हुए, आई रिपीट एवरीवन, मेरे क्वेश्चन में अब 2 इंटीग्रेशन हुए। एक हुआ पहला पार्ट जो लैम्डा टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर था, एंड दूसरा पार्ट प्लस म्यू वाला हमने पिछली क्लास में देखा, और लैम्डा टाइम्स वाला जो था वो एक सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन बन गया। गॉट इट? इज एवरीवन क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। लोगों ने पूछा सर एनी शॉर्टकट फॉर दिस? नो, देयर इज नो शॉर्टकट फॉर दिस, मुझको ये करना ही पड़ेगा, ठीक है, कोई शॉर्टकट नहीं है। एक हसीन निगाह का दिल पे साया है, ठीक है, एवरीवन गॉट इट? ठीक है, आगे बढ़े, मैं रफ कर रहा हूं इसको। सो ये क्वेश्चन, अब एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ये क्वेश्चन तुम्हारे सीटी में तो नहीं, जेई मेन में डायरेक्टली आ जाएगा। द क्वेश्चन इज इंटीग्रेट 3x + 11 होल अपॉन x² + 4x + 5 dx। अगेन करना वही है, 3x + 11 को मुझे लैम्डा टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस म्यू लिखना है और लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू निकालनी है। एवरीवन डू इट। 3x + 11 अपॉन 4x + 5। एवरीवन ट्राई टू फाइंड आउट। सबसे पहले सब लोग मुझे लैम्डा म्यू की वैल्यू बताओ। मेरा फर्स्ट पार्ट इज टेल मी द वैल्यू ऑफ लैम्डा म्यू, ठीक है। जादू है, जुनून है, कैसी माया है, ठीक है, निकालो लैम्डा म्यू की। ऐसे चल रहे हैं, फिर पैरों के तले कभी जो दिल पड़ा मिले अगर, चूम कर उठाइए खूब देख मान कर, जो कोई पूछ ले तो क्या राह से उठाया है। हाँ रिकॉर्ड हो रहा है, रिकॉर्ड होने तो क्या है, तुम ही लोग तो ना, क्या क्या प्रॉब्लम है, घर ही वाले होते हो ना तुम लोगों से क्या शर्माना। हाँ लैम्डा म्यू की वैल्यू निकालो।
ठीक है, कैसे निकालेंगे? 3x प्लस 11 इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस म्यू। ठीक है, तो जैसे ही इसको ओपन किया, अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो मुझे एक नोटिस हो जा रहा है 2 लैम्डा इज इक्वल टू 3, 2 लैम्डा इज इक्वल टू 3, तो लैम्डा कितना आ जा रहा है? 3/2। ठीक है, लैम्डा 3/2 आ जा रहा है। यहाँ पे कुछ अलग स्टाइल से लिखा है, शायद कुछ गलती लिख दी है। ये वाला स्टेप मैं उड़ा दे रहा हूं, ये वाला स्टेप मुझे नहीं समझ में आ रहा है क्या लिखा है इसमें, करने कुछ गलती लिख दी होगी। 2 लैम्डा इज इक्वल टू 3 ओपन करने पे, एंड देखो 11 इज इक्वल टू 4 लैम्डा प्लस म्यू। यहां से मिलेगा 11 इज इक्वल टू 4 लैम्डा प्लस म्यू, और लैम्डा की वैल्यू 3/2 है, तो आई थिंक म्यू की वैल्यू 5 आ जाएगी। तो लैम्डा इज 3/2 एंड म्यू की वैल्यू 5। ये निकालना आपका सबसे पहला काम है। ऑलमोस्ट सब लोगों ने निकाल लिया होगा। निकला सबसे? ठीक है, आगे बढ़े। तो लैम्डा म्यू निकल लिया। अभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, क्वेश्चन इसके बाद दो स्टेप का और है, इसके बाद 2 स्टेप और है, उसके बाद मेरा क्वेश्चन डन है। My next two steps are न्यूमरेटर को लैम्डा टाइम्स, वही लैम्डा टाइम्स वो प्लस म्यू लिख दिया। देखो न्यूमरेटर इस स्टेप में चेंज हो गया ना, क्योंकि पिछले उसमें मैंने ये चीज माना था ना, आई हैव एज्यूम्ड दिस थिंग ना, तो इस स्टेप में सिर्फ और सिर्फ लैम्डा म्यू पुट करके मैं न्यूमरेटर को चेंज कर सकता हूं। तो नेक्स्ट स्टेप में ये चेंज हो गया। अब स्प्लिट कर दोगे 2 पार्ट में। पहला पार्ट ये 3/2 वाला अलग हो गया, लैम्डा वाला, और म्यू वाला अलग हो गया। म्यू वाला जो पार्ट होगा वो इजिली इंटीग्रेबल है, क्योंकि वो एक 1 ऑफ द 9 फॉर्म्स में होगा। फर्स्ट वाला जो पार्ट होगा वो सब्स्टिट्यूशन का केस होगा। जो भी क्वाड्रेटिक है उसको t मानोगे तो लीनियर dx dt बन जाएगा एंड इजिली इंटीग्रेबल। गॉट इट? हाँ, सीटी में भी पूछ सकते हैं, बट सीटी में अगर पूछेंगे तो यही जितने जितने मतलब गाइस, अगर मैं सीटी मैथ्स की बात करूं, सीटी मैथ्स की स्पेशली इंटीग्रेशन की, ऐसा हो ही नहीं सकता, होगा ही नहीं कि सीटी में इंटीग्रेशन का कोई क्वेश्चन आए और वो आप लोगों के नोट्स में ना हो। अगर मेरे इंटीग्रेशन के नोट्स पूरे आपने लिखे हैं प्रॉपरली, दिस आई कैन गारंटी फॉर सीटी। ठीक है, सीटी इंटीग्रेशन का कोई भी क्वेश्चन आएगा उसमें बस वैल्यू चेंज होगी और आपको आपके नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है, दिस आई कैन गारंटी फॉर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, एंड ऑब्वियसली अभी हम डेफिनेट पढ़ेंगे तो डेफिनेट के लिए भी करूंगा। आगे बढ़े। गॉट इट? अगेन ये फिर से नहीं करा रहा हूं। व्हाट अबाउट दिस? ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ x रूट ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, सब एक ही चीज है। इसमें क्या करोगे? कौन सा फॉर्म है? सबसे पहले फॉर्म नोटिस करो। व्हाट फॉर्म इज दिस? लीनियर रूट क्वाड्रेटिक। नया फॉर्म नहीं है ये, वही जो हम कर आ रहे हैं, वही जो हम करते आ रहे हैं वही करना है, कुछ भी अलग नहीं करना है। क्या करना है? लीनियर को लैम्डा टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस म्यू लिखेंगे। मतलब लीनियर को, व्हाट इज लीनियर हियर? व्हाट इज लीनियर हियर? एक्स को लैम्डा टाइम्स
डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, यानी 2x + 1 + म्यू लिखेंगे। एनी आइडिया? तुरंत के तुरंत लैम्डा तो तुमको तुरंत दिख जाएगा, 2 लैम्डा = 1, तो तुमको लैम्डा हाफ दिख रहा है, और कांस्टेंट टर्म 0 = लैम्डा + म्यू, तो म्यू भी तुमको -½ दिख रहा है। क्या तुमको लैम्डा हाफ एंड म्यू -½ दिख रहा है? तो वही लिख दिया है, हाफ टाइम्स दिस -½ गॉट इट गाइस? क्लियर? ठीक है, इसके बाद तो मैं सॉल्व करना, अगेन वही चीज, मैं पहले इतना पोर्शन रफ कर दे रहा हूं क्योंकि आप लोगों ने लिख लिया होगा। तो इसके बाद वही चीज अगेन स्प्लिट कर दोगे, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट इज डायरेक्ट अपना पुराना क्वेश्चन, पहला पार्ट इज सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन। इसको अगर मैंने टी माना तो दिस इज dt, ये पूरा रूट नहीं होगा। अभी सही है ना? छोटी छोटी खुशियां, होता नहीं कितना बड़ा काम कर दिया, देखो। ठीक है, हाँ, गॉट इट। और फर्स्ट पार्ट इंटीग्रेट हो जाएगा, और सेकंड पार्ट। आर वी डन? तो 3 फॉर्म्स या एक फॉर्म और देख लिया एवरीवन, आप लोगों ने एक फॉर्म और देख लिया। ठीक है, आज पढ़ने के मूड में है सब लोग? यस, 3 फॉर्म्स और देखेंगे, वी विल सी 3 मोर फॉर्म्स, चलेगा? यस, कूल। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी, आई एग्री, प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी, जितना भी प्रैक्टिस करोगे और होगा। ठीक है, आगे बढ़े। खुल जा। फॉर्म, इन ये 3 फॉर्म्स, एवरीवन प्लीज राइट डाउन दीज 3 फॉर्म्स। इन तीनों फॉर्म में नोटिस करो कि क्या है। कैन यू टेल मी द फॉर्म में नोटिस करके कि तीनों फॉर्म में क्या सिमिलैरिटी है? Everyone, please write down the forms and tell me the similarity of the forms. तीनों फॉर्म में साइन या कॉस की डिग्री 2 है और कांस्टेंट टर्म है। मतलब कॉस स्क्वायर की डिग्री 2 कांस्टेंट टर्म, साइन स्क्वायर की डिग्री 2 कांस्टेंट टर्म, डिग्री 2 और यहां पे भी कंबाइंड मिलकर डिग्री 2 एंड कांस्टेंट टर्म। देयर इज नो साइन कॉस की सिंगल डिग्री, मतलब it is a 2 degree question in sine and cos at denominator. There is no 1 degree at all, 2 degree का है। Everyone agree? ठीक है, सबसे पहले फॉर्म नोटिस कर लोगे, डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर होगा या साइन स्क्वायर होगा, उसके साथ कांस्टेंट टर्म होगा, या साइन स्क्वायर भी है कॉस स्क्वायर भी है, साइन कॉस है और कांस्टेंट है। मतलब सिर्फ साइन या सिर्फ कॉस नहीं है,
पावर 2 है एंड पावर 0 मतलब कांस्टेंट टर्म। ये नोटिस हुआ? ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है। 2 डिग्री इन साइन कॉस फॉर एग्जांपल इन फॉर फॉर्म 3, मतलब ऑल सब फॉर्म के लिए 2 डिग्री, ऐसा फॉर्म 3 लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इन तीनों फॉर्म्स में सिर्फ एक स्टेप करना है और ये अपने पुराने फॉर्म्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। जस्ट 1 स्टेप एंड इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू आवर अर्लियर फॉर्म। वो स्टेप क्या लिख रहा है, क्या दिख रहा है? डिवाइड बाय cos स्क्वायर एक्स। एवरीवन, डिवाइड बाय cos स्क्वायर एक्स। द मोमेंट आई डिवाइड बाय cos स्क्वायर एक्स, ये अपने पुराने फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। देन यूज द सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड इंटीग्रेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं दिखाऊंगा एक क्वेश्चन के थ्रू मैं दिखाऊंगा कि कैसे ये अपने पुराने फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। बस तो ये तीनों फॉर्म यू डन हो जाएंगे 10 मिनट के अंदर। तुम्हारा ये तीनों फॉर्म के डन हो जाएगा। मैं दिखाऊं, इतना लिख लिया। एक एग्जांपल मैं दिखाऊंगा, फिर एक एग्जांपल आप खुद से करेंगे। that's how we will do 2 question, 1 by me 1 by you, मिल बांट के खाएंगे। ठीक है, तो आज ये मेन का पेपर भी ऐसे करेंगे, आधा मैं करूंगा आधा तुम करना। ठीक है, the question is integrate sin x upon sin 3x dx. Question is integrate sin x upon sin 3x. ठीक है, ओके। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप जो सबको लग रहा है? 3 एंगल फॉर्मूला, sin x अपॉन 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x। कुछ कैंसिल हो जाएगा। कैन वी कैंसिल समथिंग? ऑफ कोर्स वी कैन कैंसिल sin x, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर वाले कैंसिल हो गया। क्या ये फॉर्म मेरा, हाँ होमवर्क में भी था ये, क्या ये फॉर्म मैंने जो अभी पढ़ा पिछले पेज पे, क्या ये वो फॉर्म है ना? क्या व्हाट वाज द स्टेप, क्या बोला? द मोमेंट आई सी दिस फॉर्म, क्या बोला गया? डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर एक्स। मैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड करता हूं। अगर न्यूमरेटर को cos स्क्वायर एक्स से डिवाइड किया, क्या बनेगा? क्या वो sec स्क्वायर एक्स बन जाएगा? क्योंकि न्यूमरेटर में तो सिर्फ 1 है ना, 1 डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर sec स्क्वायर। डिनोमिनेटर में 3 बाय cos स्क्वायर 3 sec स्क्वायर माइनस 4 साइन स्क्वायर बाय cos स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर। क्या ये चीज सही लिखी है? सब लोग नोटिस करो। यस। अब डिनोमिनेटर वाले sec स्क्वायर को tan में कन्वर्ट कर दो, मतलब डिनोमिनेटर में एवरीथिंग वुड बी इन टर्म्स ऑफ tan। ये बन गया। अब सिर्फ एक सब्स्टिट्यूशन करेंगे और ये मेरा अर्लियर फॉर्म बन जाएगा। सब्स्टिट्यूशन, कौन सा सब्स्टिट्यूशन? अगर मैंने tan x को t माना, sec स्क्वायर x dx dt बन जाएगा। सब्स्टिट्यूशन, tan x को t माना तो sec स्क्वायर x dx dt। और क्या ये क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर सकता हूं? इसके बाद तो मैं नहीं करूंगा। एवरीवन, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है आज की, सो आंख नाक मुंह खोल के रखना। ठीक है, गॉट इट? कान भी, कान तो खुले ही रहते हैं। कान की सबसे अच्छी बात यह है कि
तुम चाह के भी नहीं बंद कर सकते, ठीक है। नाक बंद कर लोगे तो फिर स्वर्ग सिधार जाओगे, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। हाँ, नरक नरक जाओगे। हाँ, स्वर्ग गलत बोल दिया मैं भी ना। अभी तुम लोग इतने पाप किए हो, अभी धुलने का टाइम नहीं आया तुम्हारा। ठीक है, ये इतना क्लियर हुआ। तो एक और क्वेश्चन दूं तुमको? शैल आई गिव यू अ क्वेश्चन? सीधे सीधे जैसे ही मैंने फॉर्म नोटिस कर लिया, मैं न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को cos स्क्वायर से डिवाइड करूंगा। न्यूमरेटर में इट विल बिकम sec स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में एवरीथिंग विल गेट कन्वर्ट इनटू tan का फॉर्म, एंड tan x को मैं t मान लूंगा टू सॉल्व द क्वेश्चन। सो जैसे इंटीग्रेशन ऑफ dx होल अपॉन 9 sin स्क्वायर x प्लस 4 cos स्क्वायर x। क्या ये फॉर्म भी वही है? यहां पे कांस्टेंट 0 हो रहा है। क्या ये फॉर्म्स वही है? इंटीग्रेशन dx, न्यूमरेटर में dx है, वो अगर किसी को ब्राइट लग रहा होगा, न्यूमरेटर में dx है, डिनोमिनेटर में 9 sin स्क्वायर x प्लस 4 cos स्क्वायर x है, ठीक है। dx अपॉन ठीक है, 3 फॉर्म करने हैं। ये कौन सा फॉर्म है? व्हाट इज दिस फॉर्म? ये अभी मैंने बोला ना 3 फॉर्म करके आज की क्लास एंड करेंगे। ये सबसे पहले वाले फॉर्म्स में देखा मैंने। क्या करोगे? व्हाट वुड बी योर स्टेप? आई विल डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos स्क्वायर। तो क्या बनेगा? sec स्क्वायर x dx अपॉन 9 tan स्क्वायर x प्लस 4। तो क्या ये सॉल्व होता हुआ दिख गया? tan x को t माना, बस, ठीक है। एवरीवन, आर वी डन? देखो, इसके बाद मैं क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकता हूं। शायद tan इनवर्स वाला फॉर्म बन रहा है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 9 कॉमन ले लेंगे। क्लियर? आर वी क्लियर एवरीवन? यस, ग्रेट, ठीक है। सो यहां तक की क्लैरिटी होगी आपको। इसके आगे की क्लैरिटी पे आते हैं। 2 फॉर्म्स और देखने हैं। ऑब्वियसली इसमें भी वही कर दोगे। क्वेश्चन क्या था? dx अपॉन 4 माइनस 5 साइन स्क्वायर एक्स। इसमें भी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को कर देंगे। ये सेक स्क्वायर बनेगा, सेक स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, सब वही करना है। तो ये नेक्स्ट वाला अभी नहीं करना, वो घर में कर लेना। ये भी वही है, ठीक है। अब आते हैं फॉर्म, नेक्स्ट फॉर्म, वो मैं शीट शेयर कर दूंगा, आप लोग खुद से करेंगे। अभी तक फॉर्म्स में क्या देखा था? पिछले वाले सारे फॉर्म्स में क्या था? डिनोमिनेटर में क्या थे? 2 डिग्री एंड कांस्टेंट। इनमें क्या है? 1 डिग्री एंड कांस्टेंट, ठीक है। 1 डिग्री एंड कांस्टेंट। याद रखना, इसमें जो डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन होता है, थोड़ा सा गंदा सब्स्टिट्यूशन होता है, बट क्या कर सकते हो? पुट tan x by 2 इज इक्वल टू t। तो साइन x का फॉर्मूला होगा 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। cos x होगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, एंड dx होगा 2 dt अपॉन t। एवरीवन, ये इन फॉर्म में यस, इन फॉर्म में
साइन एक्स की जगह आपको ये पुट करना है, कॉस एक्स की जगह आपको ये पुट करना है, और डीएक्स की जगह आपको ये पुट करना है, क्योंकि आपका एजम्पशन था tan x/2 इज इक्वल टू t। ठीक है, हाँ ब्लास्ट हो जाएगा तुम लोगों का, बट ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे इसके ऊपर। गॉट इट? तीन चीजें क्या समझ में आई? अच्छा, साइन एक्स ये क्यों हुआ? क्योंकि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कॉस 2 थीटा का होता है 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। गॉट इट? लिख लिया सबने? सब लोगों ने लिख लिया? जैसे ही ये फॉर्मूला दिखाया है, एक दो लोग मीटिंग छोड़ के चले गए कि सर आज के लिए बस हो गया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सीधे सीधे याद रखना है, याद रखने वाली चीज है, बहुत ही सिंपल सा होता है। सी जितने फॉर्मूलेज होंगे उतना अच्छी बात होगी, क्योंकि उतने क्वेश्चन। सुष्मिता मैम भी छोड़ के चली गई, अभी मुझे मैसेज आया, सुष्मिता मास्टर क्लास लेफ्ट। मैम ने भी देख लिया कि आज की क्लास बहुत हो गई, अब नहीं देखते। वो पैनलिस्ट थी, बट वो भी छोड़ के चली गई। ठीक है, बाकी लोग रुके रहो, एग्जाम में यूज होंगे तभी तो बता रहा हूं ना यार, अगर एग्जाम में नहीं आते तो क्यों बता रहा होता, इतना शौक नहीं है मुझको। ठीक है, ये चीज लिख ली सबने। अब मैं एक क्वेश्चन से समझाता हूं। माय क्वेश्चन वाज dx अपॉन 5 प्लस 4 साइन एक्स। क्या बोला गया था? क्या बोला गया था? tan x/2 को t मान लेना इन फॉर्म में, इसको साइड में याद रखना। tan x/2 इज t। dx की वैल्यू क्या हो रही थी? देखो, dx की वैल्यू क्या हो रही थी? 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। साइन एक्स की वैल्यू ये हो रही थी, तो सीधे सीधे नेक्स्ट स्टेप में dx की वैल्यू 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर लिखोगे, और साइन एक्स की वैल्यू ये लिखोगे। क्यों लिख रहे हो? क्योंकि इतना लिखने के बाद इसको सिंप्लीफाई करो, तुम्हें समझ में आ जाएगा क्यों लिख रहे हैं। एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन एंड सिंप्लीफाई इट। डायरेक्टली तुमको समझ में आ जाएगा क्यों क्यों लिख रहे हैं ये। एवरीवन जस्ट सिंप्लीफाई दिस पोर्शन। 1 सेकेंड का काम है। क्या करोगे? न्यूमरेटर को तो एज इट इज रखोगे 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। डिनोमिनेटर में, अगर मैंने डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लिया तो 1 प्लस टी स्क्वायर तो डिनोमिनेटर का एलसीएम हुआ, और उसका पार्ट हो गया 5 प्लस 5 टी स्क्वायर प्लस 8t। और देखो ऊपर नीचे का कट गया, ये कौन सा फॉर्म बन गया? ये 1 अपॉन क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गया ना। इस वजह से मैंने बोला था कि पिछले जो मैंने वो 9 फॉर्म्स पढ़ाए थे या 9 फॉर्मूले पढ़ाए थे, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत यूज होने वाला है आगे केस में। गॉट इट? तो जैसे ही तुम इसको करोगे ना, तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद तो इंटीग्रेट करना आपको पता है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इसके ऊपर, मेंस में भी आता है, एडवांस में भी आता है। एडवांस में एक दो स्टेप ज्यादा हो जाएगा या बड़े क्वेश्चन का पार्ट आ जाएगा, बट आता है। क्लियर? आर वी क्लियर टिल दिस पॉइंट? तो जैसे अगेन क्वेश्चन क्या था? dx अपॉन 5 प्लस 4 cos x। क्या करोगे? dx की वैल्यू क्या करोगे? 2 dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। 5 प्लस 4 cos x की वैल्यू क्या पुट करोगे? 4 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में जैसे ही एलसीएम लोगे ना, ये फॉर्म बन जाएगा
इसका इंटीग्रेशन करोगे और लास्ट स्टेप पे t tan x/2 was t ना, तो x की वैल्यू क्या हुई 2 times tan इनवर्स t। एवरीवन, x की वैल्यू लास्ट स्टेप में क्या पुट कर दोगे 2 times tan इनवर्स t, क्योंकि हर क्वेश्चन में मैं फाइनल पार्ट में t को एलिमिनेट कर दूंगा ना, तो x इज इक्वल टू 2 times tan इनवर्स t। तो तुम्हारा जो ऑप्शन होगा वो tan इनवर्स t के फॉर्म, सॉरी नहीं उल्टा सही तो बोल रहा था, क्यों मैंने उल्टा बोल दिया गाइस। tan t की वैल्यू tan x/2 पुट करोगे, इनवर्स में क्यों जाएगा, सॉरी गाइस, t की वैल्यू tan x/2 पुट कर दोगे। एवरीवन, लास्ट स्टेप में t की वैल्यू tan x/2 पुट कर दोगे, इनवर्स में नहीं जाएगा, माय मिस्टेक। t की वैल्यू सीधे सीधे tan x/2 पुट कर दोगे इन योर लास्ट स्टेप इंटीग्रेट करके, ठीक है। ये tan इनवर्स वाला फॉर्मूला बन रहा था यहां पे, तो इससे ठीक है। क्लियर एवरीवन, क्लियर, ठीक है। तो आज के लास्ट फॉर्म्स पे आए, बिल्कुल लास्ट वाला, आए, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने वो 9 फॉर्मूलेस देखे, फिर उन 9 फॉर्मूलेस के ऊपर बेस्ड मैंने लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, लीनियर रूट क्वाड्रेटिक, लीनियर बाय रूट क्वाड्रेटिक देखा। फिर मैंने साइन कॉस के 2 तरह के देखे, साइन कॉस में 2 डिग्री डिनोमिनेटर में हो या 1 डिग्री डिनोमिनेटर में हो। मेरा लास्ट फॉर्म है अभी tan क्वेश्चन मार्क, क्या tan नहीं, साइन कॉस ही में होता है, ये भी वही चीज है, कर दोगे, सेम चीज है, मैं शेयर कर दूंगा। माय लास्ट फॉर्म, व्हाट इज दिस फॉर्म, इसमें क्या हो रहा है एवरीवन, इसमें क्या हो रहा है, ऊपर भी साइन कॉस में लीनियर है, मतलब ऊपर भी साइन कॉस में पावर 1 है प्लस कांस्टेंट, नीचे भी साइन कॉस में पावर 1 है। क्या ऐड हो गया, पिछले वाले क्वेश्चन में सिर्फ डिनोमिनेटर था ना, इसमें न्यूमरेटर भी आ गया। तो किसी तरह इसको मैं अपने जस्ट पिछले वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर लूं ना, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पिछले वाले क्वेश्चन में सिर्फ इतना वाला पोर्शन था, डिनोमिनेटर नहीं था, मतलब पिछले वाले क्वेश्चन में इट वाज लाइक, अगर मैं ऊपर वाला पोर्शन को कट कर दूं, ऊपर वाले पोर्शन को कट कर दूं, तो ये था ना पिछला वाला फॉर्म 1/this। तो कुछ भी करके मुझे इसको अपने पिछले फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अच्छा, इसको अगर पिछले फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो आज ही हमने एक मेथड देखा। क्या मेथड देखा था, कोई बताना चाहेगा? आज ही हमने एक मेथड देखा, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के डिफरेंशिएशन के टर्म्स में लिखना, लैम्डा म्यू वाला। तो इसमें न्यूमरेटर को लैम्डा टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस म्यू टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस डेल्टा। आई रिपीट, लैम्डा टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस म्यू टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस लैम्डा रखना है। अब पिछले मेथड में 2 पार्ट में स्प्लिट कर रहे थे, इसमें कितने पार्ट में स्प्लिट कर रहे होगे? 3 पार्ट में। वी हैव टू स्प्लिट इन 3 पार्ट्स। मतलब अगर ये क्वेश्चन है दिस बाय दिस, तो न्यूमरेटर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस म्यू टाइम डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। ये नोटिस करोगे डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन है 5 sin x का डिफरेंशिएशन 5 cos x, 3 cos x का -3 sin x और 10 का तो 0 प्लस डेल्टा। ठीक है, न्यूमरेटर कैन बी स्प्लिट ओवर, न्यूमरेटर कैन बी स्प्लिट ओवर लैम्डा टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस म्यू टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस डेल्टा। निकालना क्या होगा कंपेयर करके?
लैम्डा म्यू डेल्टा, वी हैव टू फाइंड लैम्डा म्यू एंड डेल्टा। किसके किसको कंपेयर करेंगे? साइन वाले को साइन के साथ कंपेयर करेंगे, कॉस वाले को कॉस के साथ कंपेयर करेंगे, कांस्टेंट वाले को कांस्टेंट के साथ कंपेयर करेंगे। मतलब दोनों साइड साइन का कोएफिशिएंट देखो, इधर साइन का कोएफिशिएंट है 2, इधर है 5 लैम्डा माइनस 3 म्यू। तो कैन आई से 2 इज इक्वल टू 5 लैम्डा माइनस 3 म्यू। अच्छा, कॉस का कोएफिशिएंट 4 है, इधर क्या है 3 लैम्डा और 5 म्यू, तो 4 इज इक्वल टू 3 लैम्डा प्लस 5 म्यू। कांस्टेंट है 5, इधर कांस्टेंट है 5, इधर है 10 लैम्डा प्लस डेल्टा। इसको इन तीनों को सॉल्व करके एवरीवन यूजिंग दिस, ये कितनी इक्वेशन है? 3 इक्वेशन मिलेंगी, 3 वेरिएबल मिलेंगे। कैन यू फाइंड आउट लैम्डा म्यू एंड देन इंटीग्रेट सेपरेटली। एवरीवन प्लीज राइट इट डाउन। इतना लिख लो, फिर इसके ऊपर 2 क्वेश्चन करके आज की क्लास एंड करेंगे। Everyone, please write it down. Then we will end today's class. Got it? सब लोगों ने लिख लिया है? ज्यादा हो गया क्या आज का? ज्यादा नहीं हुआ होगा, ठीक है। एक बार रिवाइज करोगे समझ में आएगा, क्वेश्चन करोगे तो समझ में आएगा। यस, ये मैं पीपीटी आज ही शेयर कर दूंगा। इनफैक्ट कल तक आप लोगों को मिल जाएगी पीपीटी। आगे बढ़ू? इतना लिख लिया तो इसका एग्जांपल दिखाऊं? My question was 6 plus 3 sin x plus 14 cos x whole upon 3 plus 4 sin x plus 5 cos x. Everyone, this was the question. चलेगा क्वेश्चन? पहले क्वेश्चन लिख लो। मुझे न्यूमरेटर को लैम्डा टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस म्यू टाइम्स डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन प्लस डेल्टा लिखना है, या लैम्डा म्यू गामा, सब 3 वेरिएबल्स के टर्म्स में लिखना होता है। एवरीवन, वी हैव टू राइट इन टर्म्स ऑफ 3 वेरिएबल्स। ठीक है, तो मैं ये चीज क्वेश्चन रफ करता हूं। न्यूमरेटर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स डिनोमिनेटर प्लस म्यू टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर प्लस डेल्टा। अब कंपेयर कर दो, किसको किसको कंपेयर कर दो? साइन का कोएफिशिएंट साइन के साथ, साइन का कोएफिशिएंट क्या है? यहां पे 3 है, यहां पे 4 लैम्डा है, वहां पे -5 म्यू है, तो साइन का कोएफिशिएंट ये हो गया। कॉस का कोएफिशिएंट क्या है? 14, इधर क्या है 5 लैम्डा एंड इधर क्या है 4 म्यू। कांस्टेंट टर्म क्या है 6, इधर कांस्टेंट टर्म क्या है 3 लैम्डा और उधर डेल्टा। 3 वेरिएबल, 3 इक्वेशन, लैम्डा म्यू सॉल्व करोगे, साइमल्टेनियसली जो सॉल्व करना होता है कैसे भी सॉल्व करो, वो तुम्हारी मर्जी है। मेरे लिए इन द एंड लैम्डा म्यू डेल्टा मिल जाना चाहिए। ठीक है, ठीक है, मैं बताता हूं इसका लैम्डा क्या आ रहा है। लैम्डा 2 आ रहा है, मैं बताता हूं। लैम्डा 2 आ रहा है, म्यू इसका 1 आ रहा है और डेल्टा इसका 0 आ रहा है। एवरीवन, ठीक है। फिर क्या करोगे? मैं 2 टाइम्स
डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर प्लस 1 टाइम्स डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर प्लस 0 टाइम्स अपॉन डिनोमिनेटर. कैन आई राइट इट लाइक दिस? तो तुमको ये समझ में आ रहा है, ये पहला वाला पार्ट सिर्फ और सिर्फ 2 बनेगा. दूसरा वाला पार्ट अगर डिनोमिनेटर को t मानूंगा तो न्यूमरेटर dt बनेगा, और तीसरा वाला पार्ट बनेगा. अच्छा, अगर किसी को नहीं समझ में आया तो मैं फिर से पूरा ही मैं लिख देता हूं, तब समझ में आ जाएगा. मतलब लैम्डा शायद निकला था 2, तो कैन आई राइट दिस, न्यूमरेटर को ये लिख सकता हूं 2 टाइम्स 3 प्लस 4 साइन एक्स प्लस 5 कॉस एक्स होल अपॉन 3 प्लस 4 साइन एक्स प्लस 5 कॉस एक्स. क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर को वो लिख दे रहा हूं प्लस म्यू. म्यू क्या था? म्यू कम्स आउट टू बी 1 टाइम्स 4 cos x minus 5 sin x upon 3 plus 4 sin x plus 5 cos x plus 0. यहां पे 0 आ गया, that was a मतलब बाय लक 0 की जगह मान लो एक कोई भी वैल्यू आ जाती, मतलब मैं अभी वो वैल्यू डेल्टा ही लिख दे रहा हूं, डेल्टा अपॉन कोई कांस्टेंट आती ना, sin x plus 5 cos x. नोटिस करोगे पहला वाला ऊपर नीचे कैंसिल होके सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx है. दूसरा वाला अगर मैंने डिनोमिनेटर को t मान लिया तो क्या वो dt बाई t है? क्योंकि वही तो डिफरेंशिएशन लिया था ना. दिस वाज व्हाट? डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर. और क्या तीसरा वाला अपना फॉर्म है जो हमने फॉर्म देखा अभी 1 अपॉन साइन कॉस में लीनियर, जिसमें हम tan x बाई 2 को t मानते हैं. एग्री? सॉरी गाइस, कभी कभी हो जाता है, भावनाओं में बह जाते हैं हम लोग. ठीक है, सो दिस वे स्प्लिट करके सॉल्व करते हैं. गॉट इट? आज की क्लास वापस आप लोगों को रिपीट करनी पड़ेगी. रिपीट मतलब जितना देखोगे उतना अच्छा है पूरी क्लास. ठीक है, और फिर क्वेश्चन करोगे. आज की पूरी क्लास फुल देखनी होगी, एंड देन क्योंकि अच्छा खासा देखा हमने बहुत सारी चीजें देखी आज की क्लास में. गॉट इट? सो आई एम डन फॉर द डे. कुछ खाओ पीऊंगा, तुम लोग भी खाओ पी लो. ठीक है, हाउ टू रिमेंबर ऑल दिस फॉर्म, वो कैसे याद करना है? लिख के याद करो, शॉर्ट नोट्स बनाओ, कुछ भी करो. दैट इज योर लुकआउट. मतलब रटना है, रटोगे. मतलब यहाँ पे इंटीग्रेशन इज मोर अबाउट फॉर्म्स. सारे फॉर्म्स तुमको होगा. ठीक है, चलो गाइस, मिलते हैं. बाय बाय. हाँ, ये सब वैट में आएगा. ठीक है, ऑल द बेस्ट. ठीक है, मैं पीपीटी शेयर कर देता हूँ.